देखो इनकी कितनी बड़ी कलाकारी है। ये जिनको हम मदारी बोलते हैं, जिनको हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये इतने बड़े कलाकार हैं कि एक हाथ से बांसुरी बजाते हैं और दूसरे हाथ से डमरू बजाते हैं। दुनिया में कोई दूसरा कलाकार ऐसे अगर बजा के दिखाए तो मान जाएं। तो इनको कलाकार समझना चाहिए, ना कि इनको भिखारी या मदारी समझना चाहिए। एक बार फिर से अली बजा दो। वाह जी वाह। बत्ती यहाँ दो बत्ती यहाँ जी है। और ये गांठें कितनी हो गई? एक। और ये गांठें कितनी हो गई? दो। गांठ को जोर से लगानी है ना, ऐसी जोर से लगाऊंगा खुलनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी। देखिए जी, गांठें लगी हैं जोर से दोनों। अब तीसरी गांठें और लगा रहा हूँ। ये जो 3 गांठें हैं ये एक हाथ से नहीं खुल सकती हैं। 3 गांठ जो हैं एक हाथ से नहीं खुल सकती हैं। और देखो ये तीनों गांठ जो हैं एक हाथ से खुलेंगी। थोड़ा सा लगा दूंगा मंत्र, जोर से लगा देता हूँ गांठें घस के। कितनी गांठ लगी है जी? 3 गांठ लगाई हैं जी। 3 गांठ लगाया? 3 गांठ एक हाथ से नहीं खुल सकती हैं। अच्छा जी। इस पे थोड़ा सा पर्दा लगा दूंगा, थोड़ा मंत्र लगा दूंगा और देखिए 3 गांठ एक हाथ से खुल जाएंगी। या बाबा ताज रख दिल आज ना कर किसी का मोहताज, हक अल्लाह कहे फकीर सुने अल्लाह हक। पकड़ो यहाँ से। गांठें लग रही हैं कि खुली हैं? लग रही है। लग रही हैं। 1 2 3 झड़का दो, झाड़ दो। अरे वाह वाह वाह। ये है साइकिल की घंटी, बुढ़े के आग में ठोक दूँ तो जवान बना दूँ, काली कुतिया की सिंग में बांध दूँ तो भैंस बना दूँ। मैं नहीं है, बम्बई गया, वहाँ से नहीं है 3 हीरोइनी पकड़ के लेके आया। बता दूँ, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, बागे रवीना टंटन। ठीक है, मिठुन चक्रवर्ती। ये जा रही है चाय पीने। देखो, चाय पीने चली जा, भाग जा, चली जा, दौड़ जा, भाग जा, चली जा, दौड़ जा, भाग जा, गई। इसमें नहीं है। ये जा रही है बम्बई फिल्म देखने, वो शूटिंग बनाना। चल भाई तू शूटिंग बनाना, चली जा, घुस। चली गई। आपका हुक्म बोले इसमें 2 बना दूं, 2 तो है उसमें। ये कल की रीति पड़ी है। ये जा रही है जयपुर ताजमहल देखने। चल भाई ताजमहल देखने चली जा, घुस गई। बम्बई से आ गई, जयपुर से आ गई, और ये कहाँ से आ गई? कलकत्ता से आ गई। ठीक है, अब देखो ये दुबरा से, इसका इस गोली का घर तो इसमें बंद, ठीक है, और इस गोली का घर मेरी मुट्ठी में। मुट्ठी की गई तो इसमें 2 आ गई। देखो देखो 2 आ गई, 1 बच गई। चल भाई तू भी पहुँच। ये डब्बा खाली कर गई, तीनों चाय में होटल हो गई। वाह भाई वाह, मदारी नंबर 1 मान के भैया। ये साइकिल की घंटी, ये रुपया इस कान से गया और इस कान से आ गया। ये रुपया तेरे कान से और इसकी नाक से। भाई ये नाक से कैसे निकाला भाई, हमें भी सिखाओ। बड़ा आइटम देखो, सच बोलो, इसमें कुछ लिखा है? ये क्या कर दिया? इधर से देखो कुछ लिखा है, ऐसा बोलो, लिख दो। कितनी देर में? 1 पन्ना या पूरी किताब? 1 सेकंड में कैसे लिख जाएंगे? अच्छा, लिख दिया। खेल कच्चा या पक्का?
देखो सर कुछ लिख रहा है, खाली है ना। चुड़लम चुड़ला चुड़लियाँ टीचक, देखो लिख गया। क्या लिखा? नहीं लिखा। नहीं लिखा। जा पीर बाबा वही लेके आ, गुजरात वाली लिखी, यो कल लेके आया था। झर ठोस बोल दो सारे बच्चे घुस, ताली बजा दो सारे बंदे कलाकारी पर। बोलो सर लिखा है या नहीं लिखा? लिखाई का रंग बताओ कैसा है? चिट्टा है। झूठ बोलेगा टट्टी बंद कर दूंगा। कैसा है? नीला है। इधर से भी देखो, इधर से भी देखो। सच कह रहे हो? नीला ही है, पक्की बात है। कहाँ है नीला? ताली तो बजा दो यार कलाकारी में। इसमें बहुत रंग है, इसी का नाम बोलते हैं कलाकारी, है क्या नहीं सर? मार दो फूंक, मार दे फूंक, झर्र घुस। ये तो मैंने छोटी दिखाई है, कला तो बहुत बहुत बड़ी है। ये देखो हाल भारत के इन गरीब कलाकारों का, जिनके पास ऐसी कला है कि जिसको देखकर हर आदमी मोहित होता है। और इनका हाल देखो कितना बुरा हाल कर दिया है हमारी सरकारों ने इनके ऊपर जुल्म ढा कर। प्रकाश जी आप इधर आइए। प्रकाश जी सारी उम्र क्या काम किया है आपने? बस जी यही खेल तमाशा किया है हमने, और क्या काम किया है। तो खेल करके अपना काम इधर इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। कब से खेल तमाशे का काम कर रहे हो? ये बाप दादों से ही चला हुआ है हमारा तो ये काम। बाप दादों से? आप तो हाँ। कितनी देर हो गई खेल तमाशा करते? मुझको तो होगी साहब कोई 70 या 60-70 के लगभग हो गई। जो शुरू से। आपका क्या नाम है भाई साहब? छोटे अली। हाँ जी, छोटे- इधर आ जाके आ जाओ। छोटे अली। क्या काम करते हैं? यही करते हैं सर, खेल तमाशा। जब खेल तमाशा नहीं मिलता तो ये नौजवान इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बाद कूड़ा बींदने के लिए मजबूर है। इतनी बड़ी कला होने के बावजूद इनको कूड़ा बींदने जाना पड़ता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? इधर में आ जाओ। क्या काम करते हो आप? खेल तमाशा करते हैं, कहाँ पर? बाजारों में करते हैं, मोहल्ले में करते हैं। मगर अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है जी, वन विभाग वाले वो सांप नोला वो छुटवा दिया। अब नकली सांप से तो बंदा कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? आ जाओ इधर आ जाओ। ज्ञानचंद। सियान अली। हाँ जी, सियान अली। शियान अली, तुम क्या काम करते हो बेटा? खेल ही करते हैं जी, मदारी का खेल करते हैं। ठीक अब है। बस खेल अब तो कैसा काम चल रहा है? अब तो बिल्कुल ही काम नहीं है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ से भगा देते हैं कि यहाँ पर खेल मत करो, ये उठा के ले जाओ, चलो आगे जाके करो। आगे जाते हैं तो सड़क बनी हुई है, जगह मिलती नहीं है जी। तो ये कलाकार, ये देसी कलाकार जो सदियों से अपना ये काम करते चले आ रहे हैं, और जिनको देखकर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी खुश होते थे, उनको छोड़कर बच्चों को सिर्फ मोबाइल देखने पर मजबूर कर दिया है हमारी सरकारों ने इन कलाकारों का काम बंद करके। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बकरा काटते हैं, जो मुर्गा काटते हैं, जो घोड़े की रेसें कराते हैं, उनको हमारी सरकारें कुछ नहीं कहती। लेकिन इन गरीबों को जो छोटे छोटे जानवर रखते हैं, उनको अपने बच्चों से भी बढ़कर पालते हैं। क्यों जी? क्या जो आप जानवर रखते थे, क्या उनको आप कम प्यार से पालते थे? बहुत अच्छी तरह पालते रही। हाँ जी? बच्चों ये हमारे पास प्रकाश जी बैठे हैं। ये इनका पूरा कबीला जो है, पूरी बस्ती जो इनकी है बसाई हुई, ये झुग्गियों में रहते हैं और खेल तमाशा करते हैं। और ये प्रकाश जी बचपन से ही खेल तमाशा कर रहे हैं। अब इनके जितने बच्चे हैं, भतीजे हैं और कोई भाई हैं, वो भी सभी खेल तमाशे का काम करते हैं। लेकिन इनको सरकार से दिक्कतें हैं कि हम सरकार का क्या बिगाड़ रहे थे, हमारा काम क्यों बंद कर दिया गया? प्रकाश जी बताइए। देखिए जी, हमारा जो काम है ना न्योले और सांपों से था। इनसे हमारा लगाव था तो हम दिखा देते, जनता पब्लिक को दिखाते थे। वहाँ दो नहीं, बंदर बंदरिया नहीं रखते थे? वो भी बता रहा हूँ। तो ये जो जानवर वगैरह, बंदर बदरिया जैसे भालू वगैरह रखते हैं,
तो ये हम लोगों को दिखाते तो पब्लिक वहाँ हमारे साथ में जल्दी इकट्ठी हो जाती थी, तो हम उनसे अपना कोई प्रोग्राम दिखा के और साहब हमारा गुजारा हम कर लेते थे। लेकिन वो जो अब हमारे पास जो वो जानवर जो हैं वो हमारे लिए क्यों सरकार ने बंद कर रखे हैं? क्या बात है साहब, हम जानवरों को क्या तंगी देते हैं? जानवरों को हम ऐसे रखते हैं जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, उनको खाना पीना सब कुछ हम देते हैं। लेकिन आज ये सरकार ने हमारा जो है ना ये पूरा प्रोग्राम जो बंद कर रखा है सरकार ने, नेवला, सांप, बंदर वगैरह, भालू वगैरह, ये सब जो है ना ये हमारे सब बंद कर रखे हैं। तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमारे नेवले और सांप को देखकर ये जो वन विभाग वाले हैं ये कौन वन विभाग वाले आपको पकड़ते हैं? हाँ जी, क्या डराते हैं? ये डराते हैं कि ये तुमने क्यों बांध रखे, इनको क्यों तुमने रख रखा है, इनके जाने हैं। तो साहब वो हमसे डरा धमका के वो हमारा नेवला, सांप, बंदर वगैरह, रीछ वगैरह छुटवा देते हैं कि भाई छोड़ो। तो वहाँ जब ये चिड़ियाघर में लेके जब वहाँ पहुँचते हैं, हम चिड़ियाघर में जब लेके पहुँचते हैं तो वहाँ तक हमें साथ में ये ले जाते हैं या आप ही ले जाते हैं। तो ये देखो ये जो हमारा प्रोग्राम इसी से चालू होता है साहब, इनसे हमारी रोटी चलती है, इससे हमारा गुजारा होता है, हमारे बच्चों का गुजारा होता है। तो सरकार ने ये जो हमारा गुजारा बिल्कुल रोज़गार बंद कर दिया है। तो अब आप ही बताइए कि ये हम क्या करें? प्रकाश जी, बात ये है कि सरकार के अपने चिड़ियाघर बनाए हुए हैं। लुधियाना में भी चिड़ियाघर जो है टाइगर सफारी बनाया हुआ है, वहाँ भी जानवर रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर तो 50 रुपया 40 रुपया टिकट लेते हैं और वहाँ पर सरकार का और भी खर्चा होता है। मदारी तो फ्री में लोगों को जानवर दिखाता है। अगर किसी बस्ती में एक भी बंदर आ जाए तो पूरी बस्ती वाले हफड़ा दफड़ी में अंदर छुपते फिरते हैं कि बंदर हमारे बच्चे को ना काट ले या हमको ना काट ले, या नेवला आ जाए तो सारा मोहल्ला छुपने लगता है। सांप आ जाए उसका दहल ही ऐसा है कि लोग डर जाते हैं। लेकिन जब मदारी के पास बंदर होता है तो सभी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आगे आती हैं कि मदारी के पास जो बंदर है वो मदारी ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यहाँ पर हम उसको बड़े आराम से बंदर दिखा सकते हैं, सांप दिखा सकते हैं, नेवला दिखा सकते हैं, भालू दिखा सकते हैं। वो तो मदारी ने कंट्रोल में किया होता है, तो उससे किसी जनता को डर नहीं लगता। तो वैसे अगर कोई सांप आ जाए या नेवला आ जाए या बंदर आ जाए तो उसको देखकर सभी डरने लगते हैं। क्या अब ये बात सच है? बिल्कुल सच बात है साहब, ये सच है। और ये भी फिर ये देख लो कि हमारा जो कोई काम है ये ख़ानदानी पैसा है, हमने आज से नहीं रखना है, हमने सदियों पुराने से रखा हुआ है। नेवला और सांप हम अच्छी तरह से रखते हैं, पालते हैं, खिलाते हैं। रीछ वगैरह, भालू वगैरह, बंदर वगैरह, ये नेवले, सांप, ये सबको अच्छी तरह रखते हैं, बस तो से ज़्यादा रखते हैं। मगर फिर भी हमें क्यों बंद किया हुआ है ये? फिर भी क्या मतलब है? आज हिंदुस्तान के अंदर देख लो, कहीं भी जाकर चिड़ियाघर मिलेगा आपको, बड़े शहरों के अंदर चिड़ियाघर मिलेगा, अजायब घर मिलेगा, उसके अंदर जानवर क्यों बंद किए हुए हैं? तो आप जब उनको रोक सकते हो, हमें रोक सकते हो, तो आप उनको भी रोक सकते हो। यानी अपने आप उनको भी रोक दें तो आपका मसला हल हो जाएगा, या आपको जानवर रखने की छूट देनी चाहिए सरकार को? देखिए जी, हमें या तो हमें हमारे जानवर रखने की छूट दो ताकि हम भी हमारा गुजारा कर सकें, हम भी हमारी बच्चों की रोटी चला सकें, हैं? या फिर ये तो बस प्रोग्राम ही आपने ये कर दिया कि बिल्कुल ही बंद कर दो। हमें जाके ये वन विभाग वाले सताते हैं, छेड़ते हैं, ले जाते हैं हमारा सामान और जाके जंगल में छोड़ देते हैं, या फिर हमसे ही छुटवा देते हैं, वो को छोड़ दो यहीं। तो साहब हम तो उन्हें रखने हैं ना, उनसे तो हमारी रोटी चलती है, अच्छी तरह बच्चों से ज़्यादा रख रहे हैं, मगर फिर भी जाने क्या बात है, ये वन विभाग वालों की जो बंद कर देते हैं। तो ये प्रकाश जी पेशे से मदारी हैं, तमाशा करते हैं, तो अब इनका कहना ये है कि हम जो भी जानवर, बंदर, नेवला, सांप, भालू, रीछ, जो भी कुछ रखते हैं वो अपने कंट्रोल में रखते हैं और उनसे कोई लोगों को नुकसान नहीं है, और हम जानवरों को बड़ी हिफाजत से पालते हैं
और उनको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भाई पंछियों को बांध के नहीं रखना, इनको भी आज़ादी देनी है। उसके लिए हमारे जो जानवर हैं हमसे छीन लिए हैं। जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां रखी हुई हैं उनको नहीं कुछ बोला, जिन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं उनको नहीं कुछ बोला, कई लोगों ने घरों में शेर भी पाले हुए हैं उनको नहीं कुछ बोलते। लेकिन इन लोगों का मदारियों का तमाशा दिखाना जो है वो उस पर रोक लगा दी है कि आप जानवर नहीं दिखा सकते। क्यों कि ये गरीब बच्चों का सस्ता मनोरंजन है। हर माँ अपने बेटे को मदारी का तमाशा दिखाती है, ठीक है। कि अब ये बच्चे सिर्फ टीवी और मोबाइल देखने पर मजबूर हैं। जो लाइव तमाशा का प्रोग्राम मदारी दिखाते थे या लोगों को बंदर की हरकतें या बंदरिया की या नेवले की, सांप की कैसे चलता है, वो देखने से बिल्कुल बच्चे जो हैं वो महरूम हो गए हैं, वो नहीं देख सकते। तो ये सब कुछ जो है हमारे समाज में सदियों से चलता आया है, इसको यकदम रोक देना ठीक नहीं है। लोग हज़ारों बकरे रोज़ काटते हैं, लाखों मुर्गे रोज़ काटते हैं, घोड़ों की रेसें होती हैं, उनको अगर नहीं रोका जा रहा तो इन बेचारे गरीबों का धंधा क्यों बंद किया जा रहा है। ये सोचने की बात है पूरे समाज के लिए, समाज सेवी संस्थाओं के लिए और राजनीतिक लोगों के लिए कि इन बेचारों पे भी तरस खाओ, इनके बच्चों को भी सही तरह से पलने दिया जाए, यही इनकी मांग है। ठीक है जी? जी हाँ ठीक है साहब, यही मांगे हैं हमारी। और बस खोल दोगे तो ये है कि हमारी रोटी फिर से चालू हो जाएगी, फिर से हमारा बच्चों का काम बनता रहेगा, गरीबों का हिसाब किताब चलता रहेगा। अगर ये बंद करवा दोगे तो हम करेंगे काम किससे? देखने वाले भी खुश। तो अब इनके बच्चे, मैंने पूछा कि क्या करते हैं जब खाली टाइम होता है, तो वो क्या करते हैं, बोले जी कूड़ा बींदने के लिए जाते हैं, तो कोई मांगने के लिए जाता है। क्या अगर सरकारों को, अगर समाज सेवी संस्थाओं को ये अच्छा लगता है कि इनके बच्चे जिनको काम मिला काम इन्होंने छुड़वा दिया है, वो बेकार घूमते हैं और कभी कूड़ा बीनते हैं, कभी भीख मांगने के लिए जाते हैं, तो ये अच्छा था कि ये तमाशा दिखाते रहें, वो अच्छा है। इनके लिए पूरे समाज को सोचना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ये होना भी यही चाहिए साहब। हमारा भी तो कोई गुजारा चलने दें तो है ना। जब हमारा प्रोग्राम हम दिखा के हम रोटी कमा रहे हैं तो हमारा क्यों बंद किया है आपने? और फिर ये देख लो, ज़बरदस्ती तो हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। खुश होकर तो वैसे तो हमें आप ही 10-5 रुपये 2-4 रुपये देते हैं तो उनमें देने से गुजारा हमारा हो जाता है। आपको पहले हम खुश करते हैं, फिर हम रोटी खाते हैं, खुश करके फिर आप देते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम प्रकाश जी, आपकी बातें अपने समाज सेवी संस्थाओं को और राजनीतिक लोगों को और सरकार को अपने चैनल द्वारा पहुंचाएंगे कि इनकी प्रॉब्लम पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। और इनके जानवर तो इनके लिए रोजी रोटी का एक सहारा है। जैसे घोड़े वाला घोड़े से रोटी कमाता है, गधे वाला गधे के ऊपर कोई ईंटा ढोता है, कोई और कुछ करता है, वो रोटी कमाता है। गाड़ी वाला बैलों से रोटी कमाता है। तो इसी प्रकार इन बंदरों का, इन नेवलों का, इन सांपों का तमाशा दिखाते हैं ये गरीब लोग। इनका धंधा ना बंद किया जाए, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये सभी लोगों को, समाज सेवी संस्थाओं को और राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। धन्यवाद।